10 थिंग्स यू शुड डेफिनेटली डू अगर आपको सीईटी के अंदर टॉप मारना है या तो आपको सीईटी के अंदर 99 प्लस परसेंटाइल लेके आना है। ठीक है, ये वीडियो में मैं बात करूंगा कि टॉपर्स बेसिकली करते क्या है, व्हाई दे हिट 99 प्लस परसेंटाइल। या तो उनका परसेंटाइल काफ़ी डिसेंट होता है या तो वो सीईटी में टॉप मारते हैं, विजिट या एसपीआईटी के नीचे सोचते ही नहीं है। ठीक है, सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज थ्रू आउट योर जर्नी, थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, ये सारे पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप भी टॉपर बन सकते हो या आप भी 99 के ऊपर जा सकते हो। 35 से 40,000 के आसपास जनता लिखेगी सीईटी का एग्जाम, हर साल ये होता है और एवरी ईयर नंबर इज इंक्रीजिंग। तो इतने कंपटीशन में अपने आप को कैसे सिक्योर करोगे, अपने आप को कैसे सेव करोगे एक सीट अच्छे कॉलेज में, ये जो 10 पॉइंटर्स बताऊंगा इसको अच्छे से फॉलो कर लेना। ये वीडियो शेयर करना आपके सारे फ्रेंड लोग को, सारे ग्रुप में, जो भी ग्रुप आपने ज्वाइन किया हुआ है सारे ग्रुप में शेयर करो सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग यू शुड डू, अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट। ठीक है, जितना जल्दी आपकी पढ़ाई चालू करोगे उतना बेटर होगा बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन यू डू लॉट्स ऑफ मिस्टेक, बहुत सारी गलतियां हम करते हैं, उसको इम्प्रोवाइजेशन के लिए वी नीड टाइम। ठीक है, अगर लेट चालू करोगे, एग्जाम के कुछ टाइम पहले ही चालू करोगे तो फटाफट में बहुत सारी गलतियां होगी और सिलेबस कवर कर पाओगे, बट एग्जाम क्रैक करने के लिए जो पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं वो चीज़ नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम। So start your early preparation so that you can hit good score in the mock test as well as और एग्जाम के अंदर भी। ठीक है, सेकेंड थिंग, स्टडी अबाउट द एग्जाम बिफोर यू स्टार्ट योर एंट्रेंस प्रिपरेशन। मैं ये मेरे लेक्चर में भी बोलता हूँ, क्लासरूम जब भी मैं मेरा ओवरव्यू का लेक्चर होता है या तो मैं लाइव सेशन में डिस्कस कर रहा हूँ, मैं सबको बोलता हूँ पहले एग्जाम के बारे में पढ़ो, गो थ्रू अबाउट द एग्जाम, व्हाट आर द सिलेक्शन प्रोसेस, व्हाट आर द कॉलेजेस, व्हाट आर द कट ऑफ। ठीक है, कौन कौन सी कंपनी आती है कॉलेज के अंदर और मुझे कौन सा कॉलेज टारगेट करना है। गोल सेटिंग इज वेरी वेरी क्रूशियल। ठीक है, तो अगर ये पैरामीटर्स पे आपने काम किया हुआ है, ठीक है, एग्जाम के बारे में अच्छे से स्टडी किया हुआ है, तो आपको पता होगा कि भाई हाँ ये जो रोड मैप है मैं कैसे इसको कवर करूंगा। ओके, सो स्टडी अबाउट द एग्जाम बिफोर यू स्टार्ट योर एंट्रेंस प्रिपरेशन। थर्ड थिंग, गायब होना जरूरी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, गायब होना जरूरी है मतलब ये नहीं कि आपको घर छोड़ के भाग जाना है, बिल्कुल भी नहीं। गायब होना जरूरी है मतलब लोगों से मिलना थोड़ा कम कर दो। ठीक है, आपके गोल पे ध्यान दो, आपका जो टारगेट है उस पर ध्यान दो, नॉनसेंस चीज़ों से दूर रहो, न तो पढ़ना है न तो उस पर इन्वॉल्व होना है। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ आपका प्रिपरेशन सीईटी का, एमसीसीईटी के अंदर मैं अच्छा स्कोर लेके आऊँगा और इसको लेकर के मेरा क्या टारगेट है जो मुझे अचीव करना है और उसको लेके चेज करना। ठीक है, गायब होने का मतलब यह है कि आपने अपने आप को एक बेडरूम में लॉक कर दिया है। लॉक कर दिया है मीन टू से डेली बेसिस पे आप पढ़ाई कर रहे हो और आपके जो लेक्चर्स है वो अटेंड कर रहे हो, फिर प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके स्ट्रेंथ वीकनेसेस पे काम कर रहे हो, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। दैट इज़ व्हाट द मीनिंग ऑफ गायब होना ज़रूरी है। ठीक है, तो एक बार आपका एग्जाम हो गया, अच्छा रिजल्ट आ गया, फिर मिलो, आपको जिससे मिलना है, जिससे बातें करनी है। ठीक है, वो आप आफ्टर गेटिंग सक्सेस एवरीवन विल बी लाइक कमिंग टू यू एंड सेलिब्रेटिंग, राइट। बट अगर आपका एग्जाम नहीं निकला, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वही दुनिया है जो आपको सुनाएगी और इंडिया में जो रिलेटिव्स है भाई आपको ताना मारने के लिए। ठीक है, तो गायब हो जाओ, फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। फोर्थ थिंग, लेस टॉक मोर एक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, बातें कम करनी है। मैं ये कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं इतना पढ़ के तब कर दूंगा, मैं अभी एग्जाम आएगा तो 12-12 घंटे पढ़ूंगा फिर मैं निकाल दूंगा, मतलब ये बोलने की बातें है ना। सो इम्पॉर्टेंट है कि एक्शन लाना जरूरी है। तो बातें कम करो, बोलो कम, बताओ कम लोगों को, चुपचाप एक्शन में लग जाओ। जितना आप एग्जीक्यूट करोगे उतना आपका चांसेस ऑफ सिलेक्शन, चांसेस ऑफ गेटिंग गुड परसेंटाइल या सीईटी के अंदर टॉप मारने का जो स्कोप है वो बढ़ जाएगा। सो एक्शन पे ज़्यादा ध्यान दो, एग्जीक्यूट करो चीज़ें, प्रैक्टिस करो। ठीक है, एंड फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेसेस, उस पर काम करो और बातें कम करो। ठीक है, फिफ्थ थिंग यू शुड डू, गुड कम्युनिटी, क्रिएट गुड कम्युनिटी। ठीक है, अच्छे लोगों के आजू बाजू रहो जो आपको मोटिवेट करे, है ना, जो आपको अच्छे से गाइड करे, ये करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप बकवास लोग के आजू बाजू रहोगे, नॉनसेंस लोग के आजू बाजू रहोगे, तो नॉनसेंस थॉट प्रोसेस से लेकर नॉनसेंस बातें तक सब कुछ होगा, टाइम वेस्ट होगा बेसिकली। ठीक है ना, तो अच्छी कम्युनिटी बनाओ, क्लासरूम लेक्चर या लाइव लेक्चर या जो भी तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है ना, अगर आपने मेनूअर का लाइव क्लास ज्वाइन किया या क्लासरूम बैच ज्वाइन किया, अगर आप मुंबई में हो, ठीक है, तो आप विजिट कर सकते हो सेंट्रल लाइन, वेस्टर्न लाइन, हार्बर लाइन पे, दादर, थाने, बोरीवली, वसई, अंधेरी हमारे सेंटर्स हैं। ऑनलाइन पैन इंडिया भी वी हैव अ सेंटर, ठीक है, लाइव क्लासेस के लिए। तो ये नंबर पे आप कांटेक्ट करके यू कैन ज्वाइन दी बैचेस। तो आप जो भी मोड में प्रिपेयर कर रहे हो,
ठीक है ना, जब जो भी मोड में प्रिपेयर कर रहे हो आपके पास एक कम्युनिटी होनी चाहिए। बेस्ट पार्ट ऑफ एनी कोचिंग इज नथिंग बट आपको सेम टाइप के लोग मिल जाते हैं। हाँ, तो आपको समझ में आता है अच्छा इसको मेरे से ज़्यादा आता है, इसको मेरे से कम आता है। आप जब अकेले करते हो तो आपको समझ में नहीं आता यार मेरे से हम अपने आप को हीरो समझते हैं ना। वी डोंट हैव अ कॉम्पिटिशन व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग अलोन। हाँ, यू आर राइटिंग मॉक टेस्ट देन यू विल गेट टू नो के दिस मच ऑफ परसेंटाइल, दिस मच ऑफ स्कोर आई एम हिटिंग, तो मतलब में चांस ऑफ सिलेक्शन है, दैट इज गुड। बट एक मोटिवेशन, एक जो बोलते हैं कि हाँ कभी आप डाउन फील करोगे, जब आप जीरो फील करना चालू करोगे तो 1 से 2 लोग का ग्रुप होकर स्टडी करोगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। सो क्रिएट गुड कम्युनिटी। 6th थिंग, अवॉइड टाइम वेस्टिंग। सोशल मीडिया पे टाइम खराब कर रहे हो, ठीक है, पान लगाने में टाइम खराब कर रहे हो। पान लगाना समझते हो? शॉर्ट्स, रील देखना, OTT प्लेटफॉर्म पे मिर्ज़ापुर आई है, वेब सीरीज़ देखेंगे, है ना, और तो मतलब जो भी वेब सीरीज़ आ रही है ना, तो अवॉइड करो इसको। फ़ोन आया ही इसलिए था, ये जो फ़ोन है वो आया किस लिए था? टाइम बचाने के लिए। बच रहा है क्या टाइम? नहीं बच रहा है ना, इट इज़ अदर वे राउंड। तो भाई टाइम बचाओ और आपके जो करियर है, आपका जो गोल है, उस पर काम करो। डोंट वेस्ट योर टाइम। जितना हो सके, जितना जल्दी आप ये समझ लोगे उतना आपके ग्रोथ के लिए बेटर होने वाला है। 7th थिंग विच यू शुड डू, अवॉइड गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, रिलेटिव, कलीग, दोस्त बोल लो आप, ठीक है। सबको इस साल बोलो भाई नमस्ते, ठीक है, अगले साल मिलेंगे, इस साल मुझे पढ़ाई करने दो, ठीक है। जितना ज़्यादा लोगों के आजू बाजू अननेसेसरी रहोगे उतना आपका टाइम और उतना आप फालतू के भसड़ में जाओगे। अवॉइड ऑल काइंड ऑफ अ फालतू भसड़, ठीक है। फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, सिंपल, ओके। बिकॉज अनवांटेड चीज़ में इन्वॉल्व होके अननेसेसरी आपका माइंड और आपका टाइम दोनों अनप्रोडक्टिव वर्क में ख़राब करना एडवाइजेबल ही नहीं है। अभी के लिए प्रोडक्टिव ये है कि भाई मेरे को एग्ज़ाम निकालना है और मुझे एग्ज़ाम सिर्फ लिखना है ऐसा नहीं है, सिलेक्शन लेना है अच्छे वाले कॉलेज में जिसकी सीट्स बहुत लिमिटेड है। और मैंने बताया कंपटीशन वाइज लेस देन 5% जनता विल गेट इनटू द बेस्ट MCA कॉलेजेस थ्रू CET, है ना। मतलब 4 से 5% जनता, 3 या 4% जनता, 95% जनता तो अच्छे कॉलेज में जाएगी भी नहीं, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर हम मैन्योर के स्टूडेंट और 99 के नीचे सोच रहे ही नहीं है, ये मेरा एंथम है, जब भी मैं लेक्चर लेता हूँ 99 के नीचे आपको सोचना ही नहीं है, ओके। 8th थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट योर सेल्फ। हमें अपने आप पे भरोसा नहीं है यार। मैंने तो एकेडमी में कभी 60 के ऊपर नहीं गया, 70 के ऊपर नहीं गया, अभी मैं 99 के ऊपर जाऊंगा, क्या बात कर रहे हैं? मतलब ऐसा हो सकता है मेरे साथ? मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल हो सकता है। यू हैव टू जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ। अपने आप पे भरोसा करो, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ और मेहनत पे लग जाओ। बिकॉज हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, ठीक है। तो आपको मेहनत करनी है बट डायरेक्शन हैज़ टू बी राइट, है ना। राइट डायरेक्शन में मेहनत करनी है। शुड हैव अ प्रॉपर रिसोर्सेज, स्टडी मटेरियल, मेंटरशिप, गाइडेंस, है ना, और लेक्चर्स वगैरह, ये सब चीज़ें होगी और आप मेहनत करने के लिए रेडी हो तो डेफिनेटली आपका एग्जाम निकलेगा। बट अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहो। हो सकता है आपका मैथ्स वीक हो सकता है आपका इंग्लिश अच्छा ना हो, ठीक है। आप एटलीस्ट ये एक्सेप्ट तो कर रहे हो और आपको पता तो है मेरी ये वीकनेसेस है, उस पर हम काम करेंगे ना। फटाफट उस पर काम करना चालू करो। पॉइंट नंबर 9 जो हर टॉपर हमेशा करता है और करना चाहिए, गाइडेंस, मेंटरशिप एंड आस्क क्वेश्चन। मैं जब मेरा लेक्चर लेता हूँ मैं बोलता हूँ स्टूडेंट को आस्क मी क्वेश्चन, यार पूछो आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है या जनरल कुछ डाउट है कॉलेज को लेके या जो भी डाउट है पूछो मुझसे। आप ऐसा गाय की तरह आओगे, बैठ जाओगे लेक्चर और उसके बाद चले जाओगे, ऐसा सिलेक्शन नहीं होगा। एंट्रेंस फोड़ने के लिए यू हैव टू बी प्रोएक्टिव, मतलब यहाँ से आपको एक्टिवली प्रिपेयर करना है और बिफोर यू कम फॉर द क्लास थोड़ी सी प्री प्रिपरेशन करके आओ। जितने लोग ने मैन्योर लाइव क्लासरूम ज्वाइन किया उनको हम सेल्फ स्टडी पूरा वीडियो लेक्चर देते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस। बिफोर यू कम फॉर एनी क्लास हम बोलते हैं भाई वो रिकॉर्डेड वीडियो देख के फिर आओ क्लास में। मैं यहाँ तक बोलता हूँ कि थियरी पार्ट आपके बुक से गो थ्रू करो, 4-5 इजी लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व करके फिर आओ क्लास में। मतलब रिकॉर्डेड वीडियोस देखा, थियरी गो थ्रू किया, 4-5 इजी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर लेक्चर में आया। लेक्चर के बाद टॉपिक एकदम क्लियर होगा गाइस, ठीक है। सो डू टेक द मेंटरशिप, गाइडेंस, बिकॉज अगर आपने राइट गाइडेंस, राइट मेंटरशिप नहीं ली, 1 साल खराब करोगे आपका। अगले साल आएगा CT। इसके बारे में ध्यान से सोचो, समझो एंड टेक द गाइडेंस फ्रॉम द राइट पर्सन जिसने एग्जाम लिखा हुआ है या जिसको एग्जाम के बारे में डिटेल पता है, ओके। 10th थिंग विच यू शुड डू, फॉलो 4P, प्लान, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। अगर ये आप 4P फॉलो करते हो डेफिनेटली बहुत स्मूथली आपकी प्रिपरेशन होगी और आप बहुत स्मूथली आपको लगेगा कि हाँ
मेरे स्कोर बनना चालू हो गए। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। 10 थिंग्स आई हैव डिस्कस। बीइंग अ टॉपर वन शुड डेफिनेटली थिंक, अगर आपको टॉप मारना है MCCT एग्जाम में 99 के ऊपर परसेंटाइल जाना है, या अभी तक जितने भी टॉपर्स ने किया हुआ है वो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हैं, और डेफिनेटली आपको ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है अगर आपको अच्छा स्कोर MCCT एग्जाम में लाना है। एंड लास्टली, अगर आपको CT फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है और आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, हार्डवर्क करने के लिए रेडी हो, प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो, टाइम देने के लिए रेडी हो, वेलकम टू मेन्यूअर। यू कैन ज्वाइन मेन्यूअर क्लासरूम कोचिंग। अगर आप मुंबई में सेंट्रल लाइन, वेस्टर्न लाइन, हार्बर लाइन कहीं पे भी हो, मुंबई में थाने हो गया, दादर हो गया, बोरीवली, अंधेरी एंड वसई, यू कैन ऑलवेज विजिट आवर सेंटर। आवर काउंसलर विल बी देयर टू गाइड यू। बट इफ यू नॉट मुंबई बेस्ड, ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट आवर ऑनलाइन टीम। प्रिपेयर वेल एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स so that everyone should be benefited from this video. All the best. Thank you.